हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 8। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो स्टोरी कंटिन्यू दिखाया जाता है कि होप के सुपरनेचुरल रिस्ट कंपास में ब्लू लाइट ग्लो कर रहा है और एक खतरे का सिंबल दे रहा है। तो होप रॉफेल को बताती है कि लैंडन खतरे में है। फिर अचानक एक लोकेशन फोर्ट वैली जॉर्जिया में दिखाता है कि होप, लैंडन और डॉक्टर सॉल्ट्समैन बेहोश थे। जब उन्हें होश आया तो लैंडन बोलता है, क्या हुआ यहाँ पर? हम कहाँ पर हैं? ये कौन सा जगह है? तब सॉल्ट्समैन बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगता है कि हम कैंसस में नहीं हैं। फिर 3 दिन पहले रात का सीन दिखाया जाता है जब सभी स्टूडेंट्स स्कूल के सो रहे थे। तभी होप दबे पांव आती और ऑफिस से कार का की लेकर स्कूल से जा रही थी। तभी सॉल्ट्समैन होप को जाते देखते हैं और होप को रोकते हुए पूछते हैं, कार का की क्यों ले जा रही हो? तब होप बोलती है, मैं कुछ फ्रेश एयर लेने बाहर जा रही थी। तो डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं, 3 बजे रात में? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और तुम सबका मिड टर्म एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है, तो क्यों बाहर जा रही हो? तब होप अपने रिस्ट कंपास को दिखाती है और तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं, ये क्या है? तब होप बताती है कि ये सुपरनेचुरल रिस्ट कंपास है और इसके ग्लो करने से संकेत मिल रहा है कि लैंडन खतरे में है। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं, तो हम चलेंगे और मैं ड्राइव करूँगा। फिर होप सॉल्ट्समैन को बताती है कि पूरी तरह से पता नहीं, मगर लैंडन कैंसस में अपनी मॉम को खोज रहा होगा, क्योंकि मेरा हमेशा रात में लैंडन से बात होता है। फिर 2 वीक पहले लोकेशन लॉरेंस कैंसस में दिखाया जाता है। लैंडन अपनी मॉम सेला को खोज रहा था। तभी लैंडन को मॉम की नाम की कॉफ़ी कॉर्नर दिखा। तब लैंडन उस कॉफ़ी कॉर्नर रेस्टोरेंट में रेगुलर जाने लगा। फिर एक दिन रेस्टोरेंट ऑनर सेला लैंडन को टोकती है, तुम हर दिन इस रेस्टोरेंट में आते हो और सीरियस रहते हो, क्यों? फिर लैंडन बोलता है, ऐसा बात कुछ नहीं है, मुझे यहाँ का कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है। तो सेला बोलती है, मैं बस तुम्हें सीरियस देखकर चिंतित थी, इसलिए मैंने पूछा। तब लैंडन सेला के पास जाता है और सेला लैंडन को एक कॉफ़ी ऑफ़र करती है और कप में नाम लिखने के लिए। फिर सेला बोलती है, मेरे लिए काफ़ी एम्बैरसिंग बात है जो मैं अपने रेगुलर कस्टमर का नाम नहीं जानती हूँ। तब लैंडन अपना नाम बताता है और फिर लैंडन एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें सेला और लैंडन एक साथ हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है होप और डॉक्टर सॉल्ट्समैन इंडियाना क्रॉस रोड ऑफ अमेरिका पहुंच गए हैं और आपस में बात कर रहे थे। तभी होप के रिस्ट कंपास का नीडल दिशा चेंज करता है। तब होप डॉक्टर सॉल्ट्समैन को बोलती है, मूव लेफ्ट। फिर अचानक एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर लैंडन कुछ खा रहा होता है। तभी वो डॉग को देखकर अपने प्लेट का कुछ खाना उसको देता है। फिर अचानक लैंडन का नज़र एक रखे एंटिक सामान पर पड़ता है, तो उस एंटिक सामान को उठाने जाता है। तभी अचानक सेला रूम में एंटर करती है और लैंडन को एंटिक सामान छूने से मना कर देती है। तब लैंडन बोलता है, वैसे मैंने आपसे मेरी होल लाइफ स्टोरी बता दिया है, पर आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ और ये सभी एंटिक्स काफ़ी यूनिक हैं, तो शायद आपका लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तभी लैंडन एक तलवार को दिखाकर पूछता है, क्या ये सैमुराई तलवार है? तभी सेला बोलती है, उसे मत छूना।
फिर सॉरी बोलकर लैंडन से बोलती है, बस लोगों को इन सब एंटिक्स से दूर रखने के लिए बोलती हूँ। फिर लैंडन बोलता है, आपको एपोलोजाइज करने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी मेरे लिए काफ़ी अजीब एंटिक्स है। फिर सेला लैंडन को डिज़र्ट ऑफर करती है। तभी डॉग बेहोश हो जाता है तो लैंडन सेला से पूछता है, इसे क्या हुआ? तब सेला लैंडन से पूछती है, क्या तुमने इसे कुछ खिलाया है? तब लैंडन बोलता है, हाँ, मगर मैंने तो नहीं कुछ किया, बस। तब तक मैं सेला बोलती है, रिलैक्स, वो ठीक हो जाएगा और जल्द ही दवाई का असर खत्म हो जाएगा। फिर लैंडन बेहोश होते होते पूछता है, कौन सा दवाई? और बेहोश होने से पहले अपने हाथ का सुपर नेचुरल लोकेशन लोकेटर का बटन दबा देता है। दूसरी तरफ अचानक दिखाया जाता है कि होप और डॉक्टर सॉल्ट्समैन 18.5 आवर्स के बाद लॉरेंस कैंसस पहुंच चुके हैं। तब सॉल्ट्समैन पूछते हैं, क्या यही है वो जगह? तब होप बताती है, हाँ। फिर वे दोनों अंदर जा रहे थे। तब अचानक दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लैंडन एक चेयर से बंधा हुआ है। तभी सेला एक आयरन लेके आती है। तब लैंडन बोलता है, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? तो सेला बोलती है, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो। तब सेला लैंडन को डराती है और टॉर्चर करती है। फिर पूछती है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कौन भेजा है? तब लैंडन बताता है कि सेल्वेटर स्कूल से आया हूँ और जहाँ पर विचेस, वैम्पायर और वेयरवुल्फ पढ़ते हैं और उन्हीं के लिए वो स्कूल है। ये सब बातें हो रही थी, तभी अचानक रूम का सब लाइट बंद हो जाता है। तभी सेला लैंडन को शांत रहने बोलकर और लैंडन को बंधे छोड़कर वहाँ से चले जाती है। तभी एक मॉन्स्टर लैंडन पर अटैक करने वाला होता है। तब अचानक सेला पीछे से मॉन्स्टर पर अपने तलवार से अटैक कर देती है। फिर सेला लैंडन को लेकर वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ होप और सॉल्ट्समैन उस घर के बाहर रहते हैं और तभी अचानक घर के अंदर से एक आदमी की चीख सुनाई देती है। तब होप हड़बड़ाकर अपने पावर्स की मदद से दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है तो घर के लोग सभी आश्चर्य होकर होप को देखते हैं। तभी होप को पता चलता है कि टीवी में ये सब आवाज़ आ रहा था। तब होप बोलती है, आप सब क्या देख रहे हो? फिर सॉल्ट्समैन आते हैं और बोलते हैं, सॉरी, हम प्रॉमिस करते हैं आपके डोर लगवा देंगे। फिर होप से बोलते हैं, हमें गलत फहमी हुई है। तब होप लोकेशन लोकेटर को खोजती है और होप बोलती है, लोकेशन लोकेटर यहीं है और कोई जानता था कि हम यहाँ आ रहे हैं। फिर रोड का सीन दिखाया जाता है कि होप और सॉल्ट्समैन कार से जा रहे हैं और एक मैप की मदद से लैंडन जहाँ पर था वहाँ पहुँचे। तभी रास्ते को ब्लॉक करके कुछ लोग काम कर रहे थे और उन्हें देख सॉल्ट्समैन कार से बाहर निकलकर एक व्यक्ति से पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ? तो वो व्यक्ति बताता है, गैस लीक हुआ था और अब हमारे कंट्रोल में है। वैसे आप क्या जानते थे कि यहाँ कौन रहता है, ये किसका घर है? घर के अंदर तो कोई नहीं है। फिर होप बोलती है, हमें पता करना था। तभी होप की बात काटते हुए सॉल्ट्समैन बोलते हैं, हाईवे रोड नहीं मिल रहा है, हम खो गए हैं और मैं आप लोगों को देखा तो मैंने सोचा कि आप बता देंगे कि हाईवे रोड किस तरफ मिलेगा। फिर व्यक्ति हाईवे रोड का दिशा बता देता है और होप सॉल्ट्समैन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सेला लैंडन को लेकर एक दूसरी जगह रूम लेती है जहाँ पर वे सुरक्षित रह सकें। तभी लैंडन सेला से पूछता है, वे मॉन्स्टर क्यों हमारे पीछे लगे हैं? तब सेला बोलती है, मुझे लगता है मॉन्स्टर ज़रूर तुम्हारे पीछे लगे होंगे। तब लैंडन बोलता है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो मॉन्स्टर हमारे पीछे लगे। फिर दोनों रूम में एंटर करते हैं। तब सेला लैंडन से बोलती है, अपनी आंखें बंद करो और बताओ इस रूम में कितने विंडोज़ हैं, अभी बाहर कितने कार खड़े थे? तब लैंडन सभी का हिचकिचाते हुए जवाब देता है और फिर लैंडन बोलता है, ये सब कोई गौर नहीं करता है। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं।
तभी बात बात में सैला बोलती है, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तब लैंडन बोलता है, हर नेम इज़ होप, उसका नाम होप है। मैंने काफ़ी बार उसका भरोसा तोड़ा है, उसे हर्ट किया है, तो इसलिए वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। तब सैला बोलती है, लड़के और लड़की दोनों अपने माँ का याद दिलाते हैं। तुम जिद्दी हो और खतरे से घिरे हुए हो, ठीक मेरी तरह। तुम मेरे बेटे हो। ये सभी बातें हो ही रहा था, तभी सैला और लैंडन को लगता है कि दरवाजे पर कोई है, तो वे दोनों छिप जाते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा खोलकर सॉल्ट्समैन अंदर आते हैं, तो दरवाजे के पीछे से सैला गन से पॉइंट करती है। तब सॉल्ट्समैन बोलते हैं, मैं लैंडन कैर्बी को खोज रहा हूँ। तभी अचानक होप के मैजिक के कारण सैला के हाथ से गन होप के पास चला जाता है। तभी होप पूछती है, लैंडन कहाँ है? तब लैंडन भी सामने आ जाता है। फिर वे सभी आपस में बात करने लगते हैं। तब सैला बोलती है सॉल्ट्समैन को, तो आप प्राइवेट सेल्वेटोर स्कूल के हेडमास्टर हैं जो सुपरनैचुरल लोगों का मदद करते हैं? तब सॉल्ट्समैन बोलते हैं, एक्चुअली होप ने मुझे बताया कि लैंडन डेंजर में है। तभी होप बोलती है, एक छोटा सा न्याय कर रही थी आप माँ बनकर हमारे एब्सेंस में। तब सैला लैंडन से बोलती है, तुम गलत थे, मुझे होप अच्छी लगी। फिर सॉल्ट्समैन सैला को बोलते हैं, तो आप हमारे बारे में जानते हैं और होप के अनुसार तुम लैंडन की माँ हो और आप लोग पर कोई मॉन्स्टर अटैक हुआ था और कोई फेक गैस कंपनी आपके घर में है आपके वहाँ से आ जाने के बाद। तो प्लीज़ अपने बारे में अच्छे से बताइए। फिर सैला बताती है कि जब मैंने आर्मी सर्विस फिनिश्ड किया तो मुझे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिला, तो फिर बेटर लाइफ मेरी हो गई, मगर मुझे नहीं पता था कि मुझसे क्या करवाने के लिए जॉब मिला है। फिर जल्द ही मुझे पता चला कि आप जैसे सुपरनैचुरल लोग भी यहाँ इस वर्ल्ड में हैं, तो साधारण व्यक्तियों से सुपरनैचुरल लोगों का सीक्रेट्स छुपा कर रखना है आप लोगों की जैसे। और जब भी कोई मॉन्स्टर हमें मिलता जो सुपरनैचुरल सीक्रेट्स एक्सपोज करने का कोशिश करता है, तो हम उसे पकड़कर हेडक्वार्टर लाते। तब सॉल्ट्समैन बोलते, हेडक्वार्टर कहाँ है? तब सैला बोलती है, सॉरी, मुझे लगता है कि तुम कोई स्टुपिडिटी करना चाहते हो। फिर कुछ वर्षों बाद मुझे लगा कि काम मैं छोड़ दूं। तब हंट करती थी, पर अब मैं खुद हंट हो गई हूँ। फिर भी मैं जानना चाहती थी कि सुपरनैचुरल लोगों का क्या हो रहा है, क्योंकि भले ही मैंने उसकी हर चाल का स्टडी किया था, मगर फिर मुझे लगा मेरी याददाश्त भी जाने लगी है, तो मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। प्रश्न यह था, मॉन्स्टर सब कैसे? तब तक में सॉल्ट्समैन बोलते हैं, मेलिवर। फिर सैला पूछती है, आप सब मेलिवर के बारे में कैसे जानते हो? तब सॉल्ट्समैन बोलते हैं, लैंडन एक एंशिएंट नाइफ हमारे स्कूल कलेक्शन से लिया था और अब जो मॉन्स्टर नहीं रहे वे उसे लेने वापस आने लगे। लैंडन पूछता है, मेलिवर कौन है? तब होप बताती है, इट्स अ हेल डायमेंशन, यानी इसका एक नर्क आयाम है जो जीवों यानी मॉन्स्टर को कंज्यूम करते हैं और उनके अस्तित्व को मिटा देते हैं। जैसे लास्ट मॉन्स्टर द नेक्रोमेंसर जो नाइफ के लिए आए थे और फिर नाइफ लेकर वापस मेलिवर के पास चले गए। लेकिन नेक्रोमेंसर बोले थे कि एंशिएंट नाइफ 3 कीज में से एक है जो मेलिवर को चाहिए था, मगर अब मॉन्स्टर आपके पीछे क्यों लगे हुए हैं? तो लैंडन बोलता है, नहीं मालूम, शायद वो मॉन्स्टर मुझे खाना चाहता था। फिर सैला लैंडन को समझाती है, तुम्हें अब सब भूलकर इन लोगों के साथ चले जाना चाहिए, तुम्हें इससे बेहतर जीवन जीने का हक है। तब ये सब बातें बोलकर सैला रूम से बाहर निकल जाती है और फिर सॉल्ट्समैन भी रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है। सॉल्ट्समैन सैला से बोलते हैं, तुम्हें अपने बारे में और लैंडन के बारे में भी कुछ और भी बताना पड़ेगा। तब सैला बोलती है, जो मैं जानती हूँ वो आप पहले से जानते हो। तो सॉल्ट्समैन बोलते हैं, तुमने झूठ बोला था
कि अपने बारे में कि लैंडन के फादर कौन हैं तुम्हें नहीं पता। तब सेला बोलती है मुझ पर विश्वास करो। तब सॉल्ट्समैन बोलते हैं मुझे विश्वास है तुम पर, मेरे भी 2 बेटियां हैं। तब सेला बताती है मैं जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर मैं गार्ड का काम करती थी, एक पोर्टल का जो मेलिवर को जाता था। फिर मुझे लगा मेरी याददाश्त जाने लगी तो मैंने डायरी में नोट्स बनाने लगी जिसमें मैप्स बनाई और उन मॉन्स्टर के बारे में लिखा जिस पर मैंने कब्जा किया था और जहाँ मैं उन मॉन्स्टर को ले गई थी और वे मॉन्स्टर कहाँ ख़त्म हुए। तो सॉल्ट्समैन पूछते हैं तो तुम उन मॉन्स्टर को कहाँ ले जाती थी। तब सेला बोलती नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। खैर, फिर मुझे एक काला गड्ढा, एक रास्ता मिला जो एक ब्लैक लिक्विड जैसा कोई तार या कुछ और था। यदि मेलिवर कंज्यूम किसी को कर ले तो उनका एक्सपीरियंस एंडलेस अंधकार या अनुभव अंतहीन हो जाएगा। तब लगभग 2 साल बाद मैं एक दिन जब अपने आप को यहाँ पाई तो कीचड़ से लथपथ थी। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे तब कुछ नहीं पता था और उस समय मैं किसी के लिए काम नहीं किया। सॉल्ट्समैन बोलते हैं तो लैंडन बेसिकली एक सुपरनैचुरल है। सेला बोलती है यस। फिर सॉल्ट्समैन बोलते हैं मेरी भी 2 बेटियां हैं जो मैजिकली ट्रांसप्लांटेड हैं। फिर सेला बताती है फिर मैंने लैंडन को चर्च में एक बास्केट में रखकर छोड़ दिया था। उस वक्त मैं बहुत सेल्फिश थी और अब मैं थक चुकी हूँ। मैंने 18 साल कोशिश किया कि बाहर मैं रहूँ उस जाल से जिससे हमें भूल जाए। अब लैंडन को मेरी ज़रूरत भी नहीं है और अब मुझे कहीं जाना है। ये सब बोलकर सेला वहाँ से चले जाती है। फिर भी सॉल्ट्समैन सेला को रोकते हैं मगर सेला नहीं रुकती है और वहाँ से चले जाती है। फिर सॉल्ट्समैन होप और लैंडन के पास जाते हैं। तब होप रूम से बाहर चले जाती है। तब सॉल्ट्समैन ये सभी बात लैंडन को बताते हैं। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है। होप बाहर में सेला से कुछ बातें कर रही थी। तभी अचानक सेला होप को एक स्लीपिंग बुलेट मारकर वहाँ से चले जाती है और होप बेहोश हो जाती है। फिर बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक लिक्विड एक बाथटब में निकल रहा होता है और उसमें से एक मॉन्स्टर अचानक निकलता है। उसी वक्त लैंडन से सॉल्ट्समैन बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक मॉन्स्टर बाथरूम की तरफ से आता है और तभी होप भी अचानक आकर अपने पावर्स की मदद से बाथरूम में ही मॉन्स्टर को ढकेल कर बंद कर देती है। तभी वे सभी हड़बड़ा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है जो मॉन्स्टर हमारे पीछे लग गए हैं। तब लैंडन को याद आता है कि शायद ये सेकंड की हो जो एंटिक्स हो, जो होप को नेक्रोमेंसर बताए हैं। फिर होप सुपरनैचुरल लोकेशन लोकेटर एंटिक्स के अंदर डालकर एंटिक्स वहीं छोड़ देती है जिससे उन्हें पता चले कि मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर फोर्ट वैली रोड का सीन दिखाया जाता है कि वे सभी लोकेशन लोकेटर के मदद से ट्रायड इंडस्ट्री में पहुँच गए हैं। जब वे इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो वे मॉन्स्टर को देखते हैं। फिर वे सभी मॉन्स्टर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर आगे चलते जाता है। उसी वक्त एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें होप, लैंडन और सॉल्ट्समैन बेहोश हो जाते हैं। तब वहाँ के सिक्योरिटी को लगता है कि कोई इंडस्ट्री के अंदर घुस आया है। तभी वे बाहर जाते हैं। उसी वक्त सेला उन पर गन से हमला करके अंदर आ जाती है। सेला को तब पता चलता है कि एंशिएंट नाइफ इसी ब्लैक लिक्विड में डूबा। फिर सेला उसी लिक्विड में जंप करके अपने आप लैंडन के लिए सेक्रीफाइस कर लेती है। जब होप, लैंडन और सॉल्ट्समैन को होश आता है तब वे सभी लैंडन के साथ स्कूल चले जाते हैं। फिर होप और सॉल्ट्समैन ऑफिस में एंटिक के बारे में बातें कर रहे थे।
तभी एंटिक में अचानक से ग्लो होता है और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोई उस ब्लैक लिक्विड तार को कुछ चेक कर रहा था। तभी इंडस्ट्री ऑनर रैन क्लर्क आता है और पूछता है यहाँ क्या हुआ। तब दूसरा व्यक्ति बोलता है अनशेड्यूल्ड एब्जॉर्प्शन और लैंडन और सेला का फोटो देते हुए बोलता है ये फ्लोट कर रहा था। फिर रैन गुस्सा से उस व्यक्ति को उस लिक्विड में ढकेल देता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।